पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए हर वार्ड में एक प्रभारी नियुक्त किया है, जो प्रचार प्रसार को लेकर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट का ये कहना है कि जिला पंचायत चुनाव के सभी वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा 1 से 2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस बार नए चेहरों के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने जिला पंचायत चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर इसी सप्ताह के अंदर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने बताया कि जिला पंचायत चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। साथ ही इस बार के चुनाव में नए चेहरों को भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारने के लिए तैयारी की जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए बसपा के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी से पूरे मंडल मुरादाबाद में भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और संगठन मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव के लिए हर वार्ड में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है। इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रत्येक वार्ड पर जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं, उन लोगों को प्रत्येक वार्ड पर कहीं कहीं 2 लोग, कहीं कहीं 1 प्रति वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया है। और बाकी जो संगठन है हमारा विधानसभा का, सेक्टर का, वो सभी साथी इस पंचायत के चुनाव में जी जान से लगे हैं। अब जैसे सारी सीटें घोषित हो चुकी हैं, कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो उस स्थिति में कहाँ तक आप काम कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ कुछ ही दिन में, क्योंकि अभी आरक्षण कल आया है, आरक्षण जारी हुआ, तो अब बहुत ही शीघ्र हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ बैठकर ये मीटिंग होगी, मंथन होगा और उसके बाद प्रत्येक वार्ड पर जो प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। पुराने लोगों को मौका दिया जाएगा कि इस बार कुछ नए चेहरों को भी मौका देने का? जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी हमेशा पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती आई है और इस चुनाव में भी हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने हमारे मिशनरी कार्यकर्ता हैं, उन साथियों को आरक्षण के अकॉर्डिंग सबको मौका मिले और वो प्रत्येक वार्ड से जीत कर आएँ, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को ऊंचा करें। आरक्षण जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचेगा या फिर कहीं ना कहीं नुकसान दिखेगा? आरक्षण एक शासन और निर्वाचन की प्रक्रिया है। उसमें जो भी परसेंटेज SC का है या BC का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीटें रिजर्व हुई हैं। महिलाओं को भी उसमें भागीदारी दी गई है। तो आरक्षण की स्थिति तो जो प्रशासन या शासन के द्वारा यहाँ जारी किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सब चुनाव हमें लड़ाना है। किन मुद्दों को लेकर आप हर वार्ड में जाएंगे? आज आप देख रहे हैं कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता का बुरा हाल है। महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा है और शिक्षा भी जो एक बहुत बेसिक ज़रूरत है हमारे समाज के लिए, वो भी आज आसमान छू रही है, क्योंकि हर व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर और महंगाई के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे। एक बड़ी चुनौती है आपका गाँव का चुनाव है। गाँव के चुनाव से आपकी जो है विधानसभा की चुनाव की तैयारी देखी जाए, तो कहीं ना कहीं किस रणनीति और किस मजबूती के साथ आप सारी चीज़ों को? जी बिल्कुल, ये 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका एक तरह से सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव में हम अच्छी जीत हासिल करेंगे और अच्छी जीत हासिल कर कर आगे जो 2022 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक होंगे बड़ी संख्या में जीतेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती मिली है, कोई लोग आपसे जुड़े हैं? संगठन हमारा आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार जो हमें समय समय पर निर्देश मिलता है उसके अनुसार यहाँ संगठन काम करता है। हमारे सभी पुराने लोग और नए चेहरे भी, जो युवा चेहरे हैं, आज बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष भी नए बने हैं, जो मेरे यहाँ बराबर में बैठे हुए हैं।
श्री वेद प्रकाश जी। तो हमारे संगठन का एक अनुभव युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, अनुभव जो रखने वाले व्यक्ति हैं वो भी कार्यकर्ता हैं। तो सब तरह का मिश्रण बहुजन समाज पार्टी के संगठन में है और निश्चित तौर पर जो बहन जी का निर्देश होता है उसके अनुसार सभी साथी इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं से मैं ये अपील करूँगा कि आने वाले चुनाव का एक तरह से विकल्प बच चुका है और आचार संहिता भी कुछ समय बाद लागू हो जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिन जिन बाटों पर जिन साथियों की जिम्मेदारी लगाई गई है या जिन विधानसभाओं की जो कमेटियाँ हमारी जो काम कर रही हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, और उसके साथ साथ मैं अपने जो वोटर और समर्थक हैं उनसे भी अपील करूंगा कि पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिस वार्ड पे जो भी प्रत्याशी पार्टी की ओर से घोषित किया जाएगा उसे एक एक वोट देकर भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।